वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं सियासी माहौल के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं NA 245 के अंदर, और ये सीट इसके हवाले से मैं बताता चलूँ, ये जो नेशनल असम्बली की सीट है इस पर आमिर लियाकत साहब, जो कि मरहूम आमिर लियाकत साहब विराजमान थे, उनकी डेथ के बाद इस पर दोबारा से इंतखाब होने जा रहे हैं इतवार के रोज़ 21 अगस्त को। और इस पर तमाम सियासी जमातें ज़ोर आजमाती नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चले जाए तो PTI से पहले ये नशिस्त थी MQM की, और रिवायती सीट कही जाती थी MQM के हवाले से। लेकिन हमने ये देखा जनरल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें PTI ने जो है वो शिकस्त दी थी MQM को, क्योंकि सेकंड नंबर के ऊपर फारूक सत्तार साहब थे। उस वक्त इनका ताल्लुक MQM से था, तो सेकंड हाईएस्ट वोट फारूक सत्तार के पास थे, और फर्स्ट नंबर पे जो वोटिंग हुई थी उसमें जो रिजल्ट आया था तो आमिर लियाकत यहाँ से MNA बने थे, यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली थे वो। और इस वक्त अगर बात की जाए तमाम सियासी जमातों की, तो उसमें फारूक सत्तार एक अलग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते नज़र आ रहे हैं। और अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करूं मैं, तो बारहा कोशिशें की गई MQM की जानिब से भी, मुलाकातों के कुछ स्पेल हुए, कुछ जो है वो राउंड्स चलते दिखाई दिए। पहली दफ़ा मुलाकात की गई, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की, तमाम गिले शिकवे दूर किए गए, गले लगाया गया। लेकिन कुछ अंदरूनी कहानी भी सामने रखी गई कि जिस नशिस्त पर वो लड़ना चाह रहे थे MQM की सीट से, उसके साथ साथ एक अंदरूनी जो सियासी पार्टी की नशिस्त होती है उस पर भी बैठना चाह रहे थे, जहां पर इख्तिलाफ आया। फिर दोबारा मुलाकात की गई, दोबारा मनाने की कोशिश की गई, तो उसके बावजूद भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर हमने ये देखा कि फारूक सत्तार दस्तबरदार हो गए थे MQM के हक में। ये भी एक बड़ी खबर थी कि 2 राउंड्स होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ से बैक ऑफ किया। लेकिन फिर एकदम से हम देखते हैं कि फारूक सत्तार ऐलान करते हैं अपनी पार्टी के थ्रू कि भाई मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा MQM से अलग हटकर, और मेरा यहाँ पर वोटिंग बैंक है। कुछ लोगों ने समझाया, उन्हें जो थिंक टैंक्स उनके साथ साथ चल रहे हैं आजकल, उन्होंने कहा कि भाई आप वोट यहाँ से गेन कर सकते हैं, आपका हाईएस्ट वोट पहले भी था और अब आमिर लियाकत साहब नहीं है, यानी कि PTI नहीं है हुकूमत के अंदर, तो आप इस वक्त ये सीट जीत सकते हैं। ये हो गई फारूक सत्तार की बात। लेकिन एक और हैरानकुन बात यह थी कि पीपल्स पार्टी ने दस्तबरदारी का ऐलान किया MQM के हक में, जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये थी, क्योंकि वफाक के अंदर जब हमने देखा साबिका हुकूमत थी तो उसको अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए PDM का साथ दिया था MQM ने। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा था कि जो चेयरमैन थे, जो शरीक चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, उनसे मुलाकातें हुई थी। MQM की जो टॉप लीडरशिप है उसने अपने एतराज़ात सामने रखे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर। जो भी इनको एतराज़ात थे वो तमाम चीज़ें दूर की गई थी। एक MOU साइन किया गया था, जैसे माजी के अंदर PTI के साथ MOU साइन किया गया था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बल्दियाती इलेक्शन करीब आते रहे, फ़ज़ा तब्दील होती रही। जो नाक़िदीन की राय थी वो ये कहते दिखाई दी कि अब MQM पीपल्स पार्टी से जुदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देनी है। लेकिन हम यह भी देखते हैं साथ साथ कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर दस्तबरदार होती दिखाई दी पीपल्स पार्टी MQM के हक में। और इस हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पहली दफा हमने ये देखा कि ANP यानी कि शाही सईद साहब की मुलाकात होती है MQM के वफ़द से, और वो भी दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं MQM के हक में। यानी कि इस वक्त MQM का जो वोट है वो हम ये देखते हैं कि 2 सियासी जमातें दस्तबरदार हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी और ANP MQM के हक में। तो MQM की पोजीशन यहां पर स्ट्रांग नजर आ रही है, और जो MQM के कैंडिडेट हैं वो DMC ईस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो वो बल्दियाती पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, बल्दियाती स्टाफ को भी जानते हैं। लेकिन क्या वो NA की सीट पर बैठेंगे और वो वहाँ के हल्के के जो मसाइल हैं वो आगे तक बता सकेंगे नेशनल असम्बली के अंदर या नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है। तीसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो PSP यहाँ पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है, और PSP की जानिब से जो हफीजुद्दीन साहब यहाँ पर लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो मुस्तफ़ा कमाली कहते नजर आए वही रिवायती जुमले, वही रिवायती बातें कि हमने डिलीवर किया था कराची को 2008 में, 10 में, 12 में, तो हम इस बार फिर डिलीवर कर सकते हैं। तो और ये भी हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब 1 से 2 ज़िमनी इंतखाब के अंदर खुद भी इलेक्शन लड़ते नजर आए, जिसके अंदर हार का सामना करना पड़ा, यानी कि शिकस्त हुई। अब बात कर लेते हैं इस वक्त हम दीगर सियासी जमातों की, और उसमें सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें PTI की, जिसकी ये सीट थी बाकायदा तौर पर। आमिर लियाकत साहब जो कि मरहूम है, अब यहां से खड़ा किया जा रहा है महमूद मौलवी साहब को। PTI का जो वोट बैंक है वो इसी तरह बरकरार है या नहीं है, क्योंकि साबिका हुकूमत PTI की थी फेडरल के अंदर, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें जिस तरह से टेकअप की जा रही थी उससे नाउमीद होती दिखाई दी थी कराची की आवाम। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता कि खान साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं,
उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए तमाम एमएनएस को दिए थे कि आप अपने हलके के अंदर काम कराएं, तरक्याती काम। बहुत सारे एमएनएस हैं वो काम करवाते दिखाई दिए, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि टूटी फूटी सड़कें हैं, सिवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, तो वो क्या काम कराए उन्होंने। और खासतौर पर आमिर लियाकत साहब की बात की जाए तो उन्होंने क्या हल्के के अंदर काम कराए। जैसे फैसल वाड़ा साहब के बारे में मशहूर था कि वो नजर नहीं आते थे अपने हल्के के अंदर और फिर शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। अब ये देखना है कि क्या पीटीआई अपनी सीट बचाने में कामयाब होती है या फिर जो रिवायती सीट थी एमक्यूएम की, और एमक्यूएम की पॉलिटिक्स इस वक्त इसलिए स्ट्रांग नजर आ रही है कि दो सियासी जमातें उसके हक में पहले ही बैठ चुकी हैं। तो क्या एमक्यूएम अपनी पुरानी जो रिवायती सीट है वो वापस ले सकेगी इतवार को, या फिर अगर बात की जाए एक और यहां पर मसला यह कि एमक्यूएम की सीट के ऊपर फारूक सत्तार साहब जो लड़ रहे थे इलेक्शन, तो फारूक सत्तार साहब के जो वोट थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या एमक्यूएम के बेस पर थे, एमक्यूएम का शेल्टर था इसलिए वोट उनको ज्यादा मिले थे, या फिर एमक्यूएम के अपने वोट से। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी इतवार को यानी कि 21 अगस्त को हो जाएगा कि आया अगर ये एमक्यूएम की सीट थी तो एमक्यूएम के जो उम्मीदवार हैं उनके सर पर ये सहरा सजेगा, आया अगर फारूक सत्तार की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से ये वोट था इनका तो फिर फारूक सत्तार साहब इस पर जो है वो नशिश पर विराजमान हो जाएंगे, या फिर अगर पीटीआई अच्छा डिलीवर करके गई थी, अली जैदी साहब तो दुआ भी करते नजर आते हैं कि अल्लाह करे कि इतवार को बारिश ना हो, तो फिर इस नशिश पर पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो विराजमान होगा। अब देखना ये बड़ा जो है वो ये कंफ्यूज्ड इलेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त आवाम किसका साथ देगी और जिसका आवाम साथ देगी वो एमएनए बनेगा, यानी कि इस नशिश पर विराजमान होगा। बहरहाल प्रोग्राम को खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।